अगर कल को ये उसमें उसका नाम आ गया और क्राइम ब्रांच ने इसको वहाँ किसी न किसी धारा में पकड़ लिया, ये तो फिर सारा हम जो लोग खड़े थे, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका नाम और तमाम क्राइम ब्रांच का तमाम का नाम लिख के कर देगा वे कार्रवाई। देखिए, आज अखिल भारतीय क्रांतिकारी जाट महासभा और 12 भाईचारा एकता समिति की तरफ से ये बुडाना गांव में हमारे समस्त भाईचारे से बात करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इससे पहले मीटिंग की गई थी आज सवेरे, जिसमें जो आईजी पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या का प्रकरण है, इसके समाज पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में चिंतन हुआ। और विशेष तौर पे कल एक वीडियो हमने देखी जो आईजी पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या से जोड़ के हमारे वकील साथी हंसी वाले रजत उन्होंने वायरल करी हुई है, जिसमें वो एक धमकी के रूप में पूरे हरियाणा की पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और साथ में जिन लोगों ने उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन या किसी तरह का कोई एक्शन लिया है, उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। और समाज को कह रहे हैं कि मेरी पहले सुन लियो, ये फलाने फलाने आदमी मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार होंगे। आप चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ आपको। सुजीत कपूर, हांसी और हिसार के जो एसपी हैं और वहाँ का जो स्टाफ है, जो एसएचओज है, नारनौल थाने का एसएचओ, सिटी थाने का एसएचओ, सदर हांसी का एसएचओ, हिसार का सिटी थाने का एसएचओ, सिविल लाइन का एसएचओ और हरियाणा के जो और पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल हैं, वो इस मेरे साथ कोई अनहोनी घटना होती है, अगर मैंने सुसाइड किया, मुझे मार दिया गया, तो ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। आप भी तो जी, इसका मतलब तो ये हो गया कि एक पुलिस अधिकारी की आत्महत्या होगी, बड़ी दुखद घटना होगी, पूरे समाज को पीड़ा है उस बात की। उस घटना की आड़ लेके कल को कोई भी अपराधी पुलिस को भी धमकी देगा और उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा उसको भी धमकी देगा। ये तो आत्महत्या के प्रकरण में जिस तरह की धाराएं लगी हैं, जिनमें उम्र कैद तक की एससी एक्ट में सजा का प्रावधान है, उसके बाद ये तमाम जो अपराधी हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि वो प्रदेश के डीजीपी को भी थ्रेट करने की हिम्मत रखेंगे। वो जिलों के एसपीज को, थानेदारों को, तमाम अधिकारियों के नाम ले दिए, हमारे जैसों की तो बिसात ही क्या है। और इस तरह से यदि 8-7 पन्ने का इस रजत भाई को सुसाइड नोट लिखने का मौका मिल गया, तो आधा बुडाना गांव और मेरे ख्याल में सारा मिर्चपुर गांव और पूरे हरियाणा में जिसका थोड़ा बहुत भी कहीं जाट के रूप में जिक्र है, ये भाई तो छोड़ेगा नहीं भाई। तो हम तो अपने डर में, कल सारी चर्चा हुई, पहले तो अलग तरह की चर्चाएँ थी, लेकिन कल से एक बात समझ में आई कि अगर आईजी पूर्ण कुमार जी की जो दुखद आत्महत्या है, इस पे चीज़ें साफ ना करी गई, तो कल तो ये परंपरा चल पड़ेगी। कोई भी अपराधी उस बात को जोड़ के कि जिस तरह आईजी पूर्ण कुमार के उसमें सारे समाज ने इकट्ठा होके और इस तरह का कार्रवाई करवा दी थी जिम्मेदार अधिकारियों पे, कल तो फिर वो समाज का बंटाधार हो जाएगा। और हमारे जैसे जो लोग, जो अपना जितना सामर्थ्य है, जितना प्रयास है, उसके माध्यम से समाज की आवाज़ उठाने का, और यदि कोई समाज को नुकसान करने का काम करता है, उसके खिलाफ यदि कोई एक्शन लेगा, तो हमारी तो सबकी उम्र कैद पक्की है भाई। तो ये इस गंभीर परिस्थिति में ये मजबूरी है हमारी कि हम जो सच्चाई है वो समाज के सामने लाने का और प्रयास करें कि इस आत्महत्या के आगे समाज को दुष्प्रभाव ना देखने पड़े। इसके संबंध में अब ये मजबूरी में हम कुछ सच्चाइयाँ आपको बयान करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है, यदि ये आत्महत्या की जिम्मेदारी की जो बार बार बात करी जा रही है कि बड़ा उत्पीड़न हुआ और उस उत्पीड़न के कारण ये आत्महत्या हुई, और उत्पीड़न भी पीछे से बताया जा रहा है, पिछले 5 साल से उत्पीड़न बताया जा रहा है। और ये भी साथ में उसमें कहा गया है कि जब से नौकरी ज्वाइन करी है अलग अलग तरह का देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईजी पूर्ण कुमार जी बड़े सम्मानित आईजी हैं, बड़े सम्मानित पद पे थे वो, एडीजीपी। तो 2010 से उनको सक्रिय व्यक्तिगत जिम्मेदारी की पोस्टिंग एसएसपी की मिलने लगी थी। एसपी के बाद वो डीआईजी, आईजी होते हुए इस पद तक पहुंचे। 2009-10 में हुड्डा साहब का राज था, 14 में बीजेपी की सरकार में फिर खट्टर साहब आए, 19 में फिर खट्टर साहब आए और 23 में सैनी साहब, उसके बाद 24 में सैनी साहब, और ये आगे चल रहा है। 3 मुख्यमंत्रियों के राज में उनके साथ वो बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी परिणति उनकी आत्महत्या में हुई। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या जातिगत उत्पीड़न है, फिर उसके लिए जिलों के एसपी या प्रदेश के डीजीपीओं को इनको लपेटने की बजाय तो फिर पहले तो मुख्यमंत्रियों से शुरुआत होनी चाहिए। जिले के एसपी की या प्रदेश की डीजीपी की क्या हिम्मत है वो किसी अधिकारी का उत्पीड़न कर ले। और ये सारी जो घटनाएं हैं जो उन्होंने लिखी हैं, ये सारी प्रदेश सरकारों के संज्ञान में रही हैं। ये लिखित में डॉक्यूमेंट्री है उनकी भी है कि राजेश कुल्लर जी से मैं मिला था, उनकी डॉक्यूमेंट्री है कि शीर्ष अधिकारियों, शीर्ष नेताओं के संपर्क में सारी चीज़ें थी। तो आईजी पूर्ण कुमार जी के खुद के, उनके परिवार के कई अनुसार ये मुख्यमंत्री स्तर का मामला था। तो इसमें मुख्यमंत्री की नेग्लिजेंस और प्रदेश की सरकार की नेग्लिजेंस की बात क्यों नहीं करी जा रही है? वहाँ जो परिवार के साथ जो लोग बैठे हैं,
मैं बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिस दुख में ये परिवार है, कोई भी परिवार जिस पे इतनी बुरी बीतती है, इस तरह की घटना होती है, खुद की उसकी सोचन शक्ति प्रभावित होती है। वो दुख की घड़ी में होता है, खुद इतना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता, तो जिम्मेदारी जो सराउंडिंग के लोग होते हैं उनकी होती है कि उनको सही बात बताने की। लेकिन उनके सराउंडिंग में तमाम पॉलिटिकल और इस तरह के एक्टिविस्ट लोग बैठे हैं जिनके मन में हरियाणा बसाने की नहीं, हरियाणा को उजाड़ने की मंशा है। विशेष तौर पे पंजाब में 2027 के शुरू में चुनाव है, वहाँ के जो तमाम राजनेता हैं, आम आदमी पार्टी से तो उनके खुद के परिवार के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी से चन्नी साहब हैं, एक कंपटीशन वहाँ छेड़ दिया गया है कि कौन बड़ी बात कह के, कौन ज़्यादा भड़काऊ बात कह के इस परिवार को और ज़्यादा इंस्टिगेट करने का काम करेगा। उस इंस्टिगेशन का परिणाम है कि आज किसी भी तरह की जांच की बात ना होके, आज जो सरकारी जिम्मेदारी सरकार के को दी जानी चाहिए थी, सरकार को जिसमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसकी बजाय बलि के बकरे ढूंढने की जो कार्रवाई है वो चल पड़ी है। कभी किसी अधिकारी का नाम लिया जाता है, कभी किसी का। आखिर में घूम घाम के 2 अधिकारियों पे बात टिका दी कि भी प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक बिजारनिया जी ये जिम्मेदार हैं। तो वहाँ जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस तरह के माहौल में हम ये मानते हैं कि हरियाणा के सभ्य समाज को, 36 बिरादरी को प्रयास करना चाहिए कि उस परिवार का राजनीतिक दुरुपयोग करके पंजाब चुनाव के संबंध में अपनी गोटियां सेट करने के चक्कर में जो असली मुद्दा है, पहला मुद्दा इसमें यह है कि पारदर्शी जांच हो। दूसरा मुद्दा यह है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो नेग्लिजेंस जहाँ जहाँ दिखाई गई है, जिस जिस जिम्मेदारी के पद पे, उनकी सभी की भूमिका तय हो। यदि प्रदेश के डीजीपी जिम्मेदार हैं तो प्रदेश के गृह मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है? यदि प्रदेश के डीजीपी जिम्मेदार हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है? तो ये क्रिमिनल जो नेग्लिजेंस दिखाई गई है, इस पे बात करने की बजाय जातियों पे बात ला दी गई है। आपने देखा होगा रोहतक में पिछले 3-4 दिन पहले प्रदर्शन हुआ, उसमें एक राजनीतिक पार्टी के भाइयों ने पूरा जोर लगा रखा था। एसपी के घर के आगे जातिवादी गुंडे से लेके 100 तरह के वहाँ चूड़ियाँ फोड़ने वाले, पता नहीं क्या क्या नारे लगाए गए हैं। तो जातियों के बीच में लड़ाई कराने की कुछ लोगों की ये जो साजिश है, अगर ये इसको खुली छूट दी गई और ये जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई, इस तरह के महान नेताओं, बड़े नेताओं को यदि मौका दिया गया आत्महत्या का थ्रेट करके समाज को गुमराह करने का, तो फिर हरियाणा का फिर राम रुखाड़ा है। तो हमारी पहली ये मांग है कि हरियाणा की सरकार इस पूरी बात को संज्ञान में लेके अपनी जिम्मेदारी तय करे, अपनी गलतियां स्वीकार करे और इसकी एक पारदर्शी जांच की व्यवस्था करे। दूसरी बात मेरी ये है कि इसके संबंध में किसी एक अधिकारी, 2 अधिकारी या 15 अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने की बजाय जो तमाम वहाँ संगठन जुटे हुए हैं, वो पूरी व्यवस्था में जो खामियां हैं, उन खामियों में सुधार की बात करें। पिछले 15 साल में 2-3 पार्टियों ने हरियाणा में राज कर लिया और जो वहाँ बैठे हैं, विशेष तौर पे जो कांग्रेस वाले चन्नी साहब बैठे हैं या आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं, उन्होंने भी अपने अपने प्रदेशों में 5-5 साल तो सभी ने राज करके देख लिया। उसके बाद भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो 10वीं क्लास के बच्चे करते हैं। वो खुद जिम्मेदार पदों पर रह के ऐसी बातें कर रहे हैं कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को, तमाम उस पूरे मामले से जुड़े लोगों को जैसे आज ही फांसी तोड़ दी जाए। तो उनको सबको ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए। अगर अति करोगे तो समाज फिर खड़ा होगा और समाज उस बात का विरोध करेगा। और अब आगे की जो बात है, चूंकि हमारा क्रांतिकारी जाट महासभा का मार्गदर्शन मंडल है, जिसमें हमारे परम आदरणीय मास्टर चंद्र प्रकाश जी और हमारे आदरणीय जयवीर जी जो डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट रह चुके हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में वो हरियाणा में अलग अलग जगह पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये बहुत ही जिम्मेदार पदों पे दोनों हमारे महानुभाव रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज विस्तार से ये इस पूरे मामले पे अपनी बात रखें। मैं अनुरोध करूंगा रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर श्री जयवीर ढांडा जी से कि वो अपनी बात रख के इस मामले की, क्योंकि सच्चाई सामने लाना मैं दर्शक साथियों से कहना चाहता हूँ, 6-7 दिन इंतजार करके, क्योंकि मौत हुई थी और बड़ा संवेदनशील विषय था। हम नहीं चाहते थे कि कोई इस मामले में लंबी चौड़ी टिप्पणी करी जाए, लेकिन जब थ्रेट हमारे को महसूस हुई, हमारा भी मुकदमा चल रहा है। ये जो अभी साथी जिसका वीडियो मैंने आपको सुनाया, क्राइम ब्रांच की जांच पेंडिंग है। 302 से लेके मर्डर की जांच, मर्डर से लेके और रेप के केस की जांच पेंडिंग है। अगर कल को ये उसमें उसका नाम आ गया और क्राइम ब्रांच ने इसको वहाँ किसी न किसी धारा में पकड़ लिया, ये तो फिर सारा हम जो लोग खड़े थे, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका नाम और तमाम क्राइम ब्रांच का तमाम का नाम लिख के कर देगा वे कार्रवाई। उसके बाद तो फिर तो हमारे को, जब प्रदेश के डीजीपी और आईजी और एसपी लेवल के, चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के ऊपर जब सवाल खड़े होकर उनको जेल में डालने की तैयारी हो रही है, तो हमारा कौन रुखाड़ा है? तो भाई इस परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में हमारे को कुछ सच्चाइयाँ सामने लानी पड़ रही हैं। और मैं आदरणीय चाचा जी से अनुरोध करूँगा कि चाचा जी आगे विस्तार से अपनी बात रखेंगे।